चांद पर जय हो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-3 लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है और अब चंद्रयान चांद से चंद ही किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रयान-3 को 2 दिन बाद यानी कि बुधवार शाम को 6:04 के करीब सॉफ्ट लैंडिंग करनी है और इस कामयाबी के साथ ही हिंदुस्तान अंतरिक्ष जगत में एक नया इतिहास लिख देगा। सॉफ्ट लैंडिंग की कामयाबी के बाद भारत चांद पर कदम रखने वाला चौथा देश बन जाएगा। लेकिन चंद्रयान-3 जिस इलाके में लैंडिंग करने वाला है, ये वो एरिया है जहां अब तक अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी नहीं पहुंच सकी है। चंद्रयान-3 को चंद्रमा के साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है। पहली बार कोई अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने की कोशिश कर रही है और अगर चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक यहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। हालांकि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की चुनौती बहुत बड़ी है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कौन सी चुनौतियां हैं वो, जिसमें देखिए पहली चुनौती ये है लैंडर की रफ्तार को नियंत्रित रखना, क्योंकि पिछली बार अधिक रफ्तार की वजह से ही लैंडर क्रैश हो गया था। दूसरी चुनौती है लैंडर उतरते समय सीधा रहे ताकि उसको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। तीसरी बड़ी चुनौती यह है इसरो ने जो जगह चुनी है तय स्थान पर ही वो उतरे, यानी कि साउथ पोल पर जो सॉफ्ट लैंडिंग करनी है उस पर्टिकुलर स्पॉट पर ही इसकी लैंडिंग हो। चंद्रयान-3 की पिछली बार क्योंकि उबड़ खाबड़ इलाका था और वहां पर टकराने की वजह से चंद्रयान-2 क्रैश हो गया था और इस बार उसी चुनौती से पार पाना है। चौथी चुनौती यह है कि पूरा प्रोसेस होने के दौरान हमारा चंद्रयान-3 से संपर्क ना टूटे, कम्युनिकेशन ना टूटे, क्योंकि कहीं पर भी अगर संपर्क टूटता है तो मिशन फेल होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि इसरो के चेयरमैन ओम सोमनाथ का दावा यह है कि सुरक्षित लैंडिंग, सेफ लैंडिंग के लिए सारे के सारे बंदोबस्त किए जा चुके हैं और अब इंतजार है सॉफ्ट लैंडिंग का, वो भी ठीक तरीके से। लैंडिंग का देखिए सक्सेस रेट क्या है, आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। अगर मैं मंगल ग्रह की बात करूं तो यहां पर लैंडिंग का जो सक्सेस रेट है वो 40% है, लेकिन चंद्रमा पर यह सक्सेस रेट कम हो जाता है महज 27%। लेकिन फिर भी इसरो की तैयारी पूरी है ताकि सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान-3 की ठीक तरीके से हो सके और भारत एक नया कीर्तिमान रच सके। तो 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब भारत इतिहास रचेगा। इसरो ने चंद्रमा की फार साइड यानी कि एक ऐसा इलाका चुना है जो कि पृथ्वी से कभी नहीं दिखता, उसको साउथ पोल कहा जाता है। उसकी तस्वीरें साझा की हैं। इसरो ने चांद की सबसे नई तस्वीरों को हम सबके सामने रख दिया है और चांद की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने भेजी है और वहीं 23 अगस्त की शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग जो होगी, उससे पहले चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने चांद की कक्षा में चंद्रयान-3 का वेलकम किया है और उसका उत्साह बढ़ाया है। चांद की सबसे अद्भुत तस्वीर, चंद्रयान-3 का सबसे नया संदेश, लैंडिंग के लिए तैयार चंद्रयान-3, असंभव को संभव करने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह तैयार है। भारत के मून मिशन चंद्रयान-3 की लैंडिंग पर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। हर देशवासी चांद की ओर निहार रहा है उस विजय घोष की आवाज सुनने के लिए जिसके जश्न को पूरा देश बेताब है। 23 अगस्त की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चंद्रमा पर हिंदुस्तान अपने सुनहरे भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। हर बार डीबूस्टिंग के साथ चंद्रयान की रफ्तार को कम कर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। भारत का चंद्रयान-3 लगातार चांद की सतह की तरफ बढ़ रहा है। इस बीच इसरो ने चांद की सबसे नई तस्वीरों को सार्वजनिक कर दिया है। चांद की ये सबसे नई तस्वीरें चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने भेजी हैं, जिसे इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है।
भारत का तीसरा चंद्रयान चंद्रयान 3 अब चंद्र के करीब पहुंच गया है और कुछ ही समय में वो सतह पे उतरेगा, तो सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। ये हमारा तीसरा मिशन है। पहले मिशन में हमने छोटा सा एक डिवाइस चंद्र पे डाला था। दूसरे मिशन में हमने एक बगी चलाने की कोशिश करी थी, मगर कुछ अंतिम समय में कुछ गलती की वजह से वो बगी पहुंच नहीं पाई। अब तीसरी बार जब हम जा रहे हैं तो हम बगी को ठीक से पहुंचाएंगे और इस बार इसरो का यही फोकस है कि वो एक बगी चंद्र के दक्षिण ध्रुव की तरफ उतारे और उसको घुमा के वहां की सतह को ठीक से देखे। चंद्रयान 3 के द्वारा भेजी गई इन सबसे नई तस्वीरों में चांद पर मौजूद क्रेटर यानी कि गड्ढे साफ साफ नजर आ रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो चांद पर गड्ढे उल्का पिंडों के गिरने से बनते हैं और ऐसे लाखों गड्ढे यानी इंपैक्ट क्रेटर चंद्रमा पर हैं, जिनका नामकरण जाने माने वैज्ञानिकों के नाम पर किया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक चंद्रमा पर 10 लाख से ज्यादा इंपैक्ट क्रेटर हैं, जिनमें से 9000 से ज्यादा क्रेटर की पहचान की जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात, चांद के जिस साउथ पोल पर अब तक कोई संदेश नहीं पहुंचा, भारत का चंद्रयान वहीं पहुंचकर इतिहास बनाने वाला है। भारत का मिशन चंद्रयान 3 चांद पर लैंड होने वाला है और अब चांद की सतह सिर्फ 2 दिन दूर है। 23 अगस्त की शाम 6 बजे होने वाले सॉफ्ट लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 का स्वागत किया गया है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 का वेलकम किया है और दोनों के बीच संपर्क हुआ है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान जो पहली सबसे जरूरी प्रक्रिया होगी वो चंद्रमा की दिशा होगी। इसरो के मुताबिक चंद्रमा पर कई ऐसी जगह हैं जहां की जमीन बेहद ही खराब है और गड्ढों की तादाद ज्यादा होने के चलते लैंडिंग बेहद चुनौती भरी हो सकती है। और दूसरी है चंद्रयान की रफ्तार, जिसे डीबूस्टिंग के जरिए लगातार ही कम किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जिस वक्त चंद्रयान की चंद्रमा पर लैंडिंग होगी, रफ्तार के नजरिए से वो बेहद सटीक होगी। अब बुधवार शाम सॉफ्ट लैंडिंग का मौका होगा और लैंडिंग साइट पर सूरज निकलने का इंतजार रहेगा। चंद्रयान की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन आज तक कोई भी देश साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब नहीं हो पाया है। इसके पीछे की वजह है चंद्रमा के उस ध्रुवीय इलाके में कई हिस्सों में पूरी तरह से अंधेरे में डूबा रहना। ऐसे में तापमान भी 0 से 230 डिग्री नीचे चला जाता है और उपकरणों के खराब होने का खतरा भी रहता है। चंद्रयान का पहले 23 अगस्त की शाम 5:47 पर पहले लैंडिंग का वक्त तय था, जो अब 6:04 हो चुका है। चांद की जिस साउथ पोल पर चंद्रयान 3 को उतरना है, उस पर अब तक ज्यादा स्टडी नहीं हो पाई है। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत दुनिया का पहला देश होगा जो चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो भारत कीर्तिमान रचने के लिए तैयार है और कामयाब होने के लिए हर एक भारतवासी भी तैयार है। लेकिन इसी बीच में चंद्रयान 3 को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर है, वो भी आपको बता देते हैं। इसरो के एसएसी के निदेशक एम देसाई की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। बड़ी खबर क्या है वो आप जान लीजिए, क्योंकि चंद्रयान 3 को लेकर जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको आधिकारिक तौर पर अनाउंस किया जा रहा है। स्टेटमेंट ये है कि लैंडिंग 4 दिन तक टाली जा सकती है, इसरो की तरफ से बताया गया है। और चांद पर उतरने के 2 घंटे पहले ये तय किया जाएगा कि लैंडिंग होनी है या फिर उसको टाला जाना है आगे के लिए, आने वाले 4 दिन के लिए। चांद पर उतरने के 2 घंटे पहले यह तय किया जाएगा कि लैंडिंग उसी समय पर होनी है या उसे आगे बढ़ाया जाना है। हालात ठीक नहीं रहे तो लैंडिंग को टाला जा सकता है, यह इसरो ने कहा है। जायजा लेने के बाद लैंडिंग को लेकर फैसला लेंगे और 27 अगस्त तक लैंडिंग बढ़ाई जा सकती है, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और उसके बाद ठीक 2 घंटे पहले यानी कि 6:04 जो तय समय है, उससे ठीक 2 घंटे पहले यह तय किया जाएगा कि लैंडिंग उसी समय पर होगी या उसे 4 दिन बाद बढ़ाया जाएगा।